जय हिंद दोस्त, मैं कुंदन बासु आप सभी को गूगल क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे वो है एडवांस सिंपल टेस्ट की प्रश्न को कराने वाला हूँ। क्योंकि ये एडवांस इसीलिए क्योंकि हर सेक्टर में जो भी आपका सेक्टर जॉब करना चाहते हैं उस सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण साबित होने वाला होगा। चलिए तो वीडियो को लास्ट देखिए और कंसेप्ट को क्लियर करें। अगर वीडियो पर अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न हो ताकि डेली का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। तो चलिए आज जो पहला प्रश्न है इस टाइप का है। चलिए जो पहला प्रश्न का रहा का जो 10,800 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए, फिर कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए क्या किसी को कर दीजिए, किसी को कह दिया कर दिया तो लास्ट में है दोनों का योग, दोनों को ब्याजों का योग 1918 चलिए सवाल की बात करते हैं। सारी सवाल पर आते हैं। सवाल करता है एक साहूकार 10,800 रुपये, 10,800 रुपया, 800 रुपया है तो इसने दो भागों में क्या करता है बांटता है, 2 भागों में बांटता है। लेकिन एक भाग को 8% वार्षिक ब्याज दर से, एक भाग को 10% वार्षिक ब्याज दर से उधार देता है किसी को। लेकिन वो दोनों को देखा जाए तो समय इक्वल, दोनों समय क्या इक्वल, मतलब इसका भी 2 वर्ष इसका भी 2 वर्ष, लेकिन दोनों का जो इंटरेस्ट होगा दोनों का योग है, दोनों का योग कितना तो 1908 रुपया है। तब बताना है कि दोनों के भाव का अंतर क्या, दोनों भाव का अंतर क्या, दोनों का भाग, अगर भाग 1 कितना था और भाग 2 कितना, तो वो आपको निकालना हुआ था। 2 भाग 3 आपको निकाल सकते 3 चीज। एक पहला भागों का, भाग 1 का कितना अमाउंट है, भाग 2 का अमाउंट कितना, फिर दोनों का अंतर का अमाउंट कितना है ये आपको निकालना हुआ। तो सवाल क्या कहता है, 3 को निकाल सकते क्या करेंगे, हमको देखना है कि भाग 1 भाग 2 क्या, भाग अगर 1 दिखाया जाए तो 100 आएगा, ठीक है। भाग 2 देखें तो क्या हो जाएगा तो 10,800 माइनस 100 का दूसरा भाग नहीं हुआ, ये पहला भाग, ये आपका दूसरा भाग। अब यहाँ सब क्या आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा तो देखा जाए 16% आपका हो जाएगा, ऐसे ही होगा तो गुना करेंगे 16%। अगर यहाँ देखा जाए तो कितना दूनी 20%, दूनी आपका 20% क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। दोनों का जब योग करेंगे तो कितना जाए, दोनों का योग 1908। अब क्या करेंगे, दोनों का योग करना है क्या करेंगे तो 16x बाई 100 कर सकते हैं कीजिए, प्लस 10,800 गुने कितना 20% सॉरी माइनस एक्स और 20% या 20/100 करेंगे इक्वल कितना आपका तो 1908 ये आपका होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ से क्या x का मान निकालना होगा, यहाँ पर x का मान निकालना होगा। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या देगा तो 16x बाई 100 प्लस हटाएंगे बारी से तो क्या होगा 10,800 गुने 20 बाई 100 माइनस 20x 100 इक्वल टू कितना 1908, इतना आपको बनकर आएगा। ठीक, अब यहाँ इतना बनकर, अब आगे क्या करेंगे तो देखा जाए कि 2 जीरो हट गया, 2 जीरो हट गया, बचे क्या आपका 16x बाई 100 माइनस 20x बाई 100, ठीक है। अब आपका प्लस है, जब इसको हल हो गया तो क्या करेंगे 2 जीरो कट गया ना, बचा क्या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 कम 216 बाकी 0 ठीक है। इतना क्या प्लस, इतना क्या प्लस है इक्वल कितना 1908। जब इसको इधर पे इधर लाएंगे देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या देखिए क्या है 16x प्लस ये आपका माइनस क्या होगा माइनस 4x बाई 100 तो कितना 1908 माइनस कितना 2160 ये। अब जब यहाँ माइनस करेंगे 2160 में जब माइनस करेंगे कितना 1908 में क्या बनकर आएगा 8 का 8 6 का 6 देखा जाए तो 268 हो गया 268 यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्या करेंगे 268 यहाँ कितना 25 जगह 100 वो भी x बाई करेंगे 25, x बाई कितना तो 25 इक्वल कितना 268। जब x का मान निकालना क्या करेंगे इसको उधर लेंगे x इक्वल कितना 268 गुने 25, अब गुना करते हैं, ठीक है। तो कहाँ 268 गुने 25 40 4 30 4 24 3 5 10 13, ठीक है।
8 16 भाग की 1 16 भाग 13 और की 1 2 4 5 0 16 भाग 1 3 3 6 5 1 6 66 कितना तो 66 इक्वल टू 66 डबल 0। ये आपको क्या निकल गया एक भाग मतलब x का मान मतलब एक भाग निकल गया आपका। दूसरा भाग निकल गया क्या करेंगे माइनस करेंगे 6 कितना 66 क्या बन कर आएगा तो 0 0 6 में घटेगा 2 बचेगा 2 है 42 कितना आपका 42। तो दूसरा भाग आपका हो गया पहले दूसरा भाग आपका हो गया तो 42 हो गया दूसरा भाग आपका हो गया 42 हो गया 4200 हो गया। पहले कितना था 6600 था। अब अंत कितना अंत में आपका आंसर अगर दोनों का अंतर करते हैं तो 66 माइनस 42 करेंगे तो क्या होगा डबल 0 4 2 मतलब 24 कितना आपका तो 2400 आंसर क्या होगा तो अंतर का आंसर 2400 भाग एक का आंसर 6600 भाग दो का 4200 और अंतर का कितना तो 2400 आपका आंसर आएगा। ठीक है तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। दो भागों में बांटना है करा एक भाग को वह 8% रेट जो है 8% है। ठीक है और समय जो कितना है उसका समय दिया है 5 वर्ष इसका टाइमिंग कितना तो 5 वर्ष। दूसरा भाग का दिया गया इसका रेट है 10% इसका रेट है 10% समय इसका है 4 वर्ष समय इसका 4 वर्ष है। लेकिन करा दोनों को ऐसे दोनों का CI जो होता है सॉरी ऐसा जो होता है ना साधारण ब्याज वो आपका 3 गुना है एक का दूसरे का 3 गुना। अगर देखा जाए एक 2 वाला है एक तो एक वाला क्या होगा वो 3 गुना होगा। तो क्या करना है इसमें देखना है इसमें आपको बोला गया कि प्रश्न भाग 1 और भाग 2 का अंतर क्या भाग 1 और भाग 2 का अंतर क्या। लेकिन ये साइड जो दिया है वो आपका 3 गुना क्या है आपका 3 गुना। अगर भाग 1 है तो भाग 2 क्या होगा तो 3 गुना होगा 3 गुना होगा। और क्या दिया बस यही तो निकालना कि दोनों भाव का अंतर क्या आपके बारे में इसका करेंगे हमको यहाँ क्या निकालना होगा तो SI क्या ऐसा अगर यहाँ देखा जाए ऐसा देखा जाए तो 8 बजे 40 8 बजे 40 अगर 8 में 40 या x लेंगे तो क्या होगा x गुने 40%। ठीक है भाग 1 का SI। ठीक है और भाग 2 का देखा जाए भाग 2 का ऐसा देखा जाए तो जो हमने x लिया था कि मान लें कि इसके ब्याज के लिए x का मूलधन है। ठीक है तो दूसरा क्या होगा दूसरा क्या हो जाएगा तो 1200 माइनस x गुने क्या 10 को 40 x यहाँ भी आपका आएगा। ठीक है लेकिन करा दोनों का जो रेशियो है CSI का वो 3 गुना एक भाग का दूसरा भाग क्या 3 गुना है। क्या करेंगे जिसको हल करेंगे क्या करेंगे हल करेंगे तो मान लीजिए इधर आपको 3 गुना करना होगा फिर इक्वल में देखा जाए तो 40x। ठीक है इक्वल टू कितना करेंगे 3 गुना बाई कितना 1200 माइनस x फिर 40 बाई 100। ठीक है अब हम देख रहे 100 कट सकता है कटिए। ठीक है अब क्या करेंगे 40x 40x। ठीक है करेंगे तो कितना होगा आपका 4 12 120 फिर इंटू 1200 माइनस x। ठीक है जब इसको हल करेंगे तो 40x बराबर 144 144 ट्रिपल 0 माइनस 120 x। ठीक 120 x। अब क्या करेंगे इस 120 x को इधर ले आते हैं क्या बन जाएगा तो 40x प्लस 120 x कितना इक्वल टू 144 और ट्रिपल 0। तो यहाँ देखा जाए कितना 40 120 कितना होगा 160 x इक्वल कितना। अब जब यहाँ आपको x का मान निकालना है क्या करेंगे 144 ट्रिपल 0 बाई 160 एक जीरो कैंसिल आप 16 से कटने वाला 16 से क्या कटने वाला है 16 से 90 तो 900 कितना हो गया तो 900 कितना गया तो x का मान हो गया 900 क्या गया x का मान 900 गया। अगर x का मान निकल गया वो भाग 1 निकल गया भाग 2 क्या तो क्या करेंगे 1200 माइनस 900 भाग 2 निकालने के लिए यही करेंगे ना तो निकल कर आगे 300 कितना क्या 300। अब क्या कर रहा है एक 900 है भाग एक 900 है दूसरा भाग क्या है 300 है तो दोनों का अंतर कितना होगा 600 होगा। क्या होगा तो आंसर क्या होगा आंसर आपका 600 होगा। अगर भाग का अंतर बढ़ जाए 600 अगर भाग 1 कितना तो 900 भाग 2 कितना तो 300 अंतर कितना तो 600। ठीक है
चलिए नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। अगला सवाल क्या है? 12,600 रुपया। कितना? तो 12,600 रुपया। 12,600 रुपया एक बैंक में जमा करता है, वो भी 8% वार्षिक दर से 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए जमा करता है। फिर कहता है कि वही व्यक्ति 42 रुपया 6% की दर से 1 वर्ष के लिए दूसरे बैंक में जमा करता है। तो बताना यह है कि बैंकों में जमा किया जो है गया है वो एक साथ, अगर एक साथ निकाला जाए तो वार्षिक दर ब्याज क्या होगा। मतलब कह रहा है इसका एसआई जोड़कर फिर से दोबारा फिर देखा जाए कि रेट क्या है, उसके अनुसार बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखा जाए एसआई A1 एसआई 2 निकालेंगे तो आपका निकलेगा आ जाएगा। देखा जाए इसका एसआई निकालने क्या बनेगा, तो 12,600 का करेंगे 8%। ठीक है, प्लस करेंगे कितना, 4200 का 6% गुने 100। देखा जाए 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म। कितना, 848 बाकी कितना 4, 8 2 16 4 20 बाकी 2, 8 2 10 प्लस कितना का 2 जीरो कैंसिल 6 दिन 12 की 1, 24 2 1 25 252 जब इसको हम ऐड करते क्या बन जाएगा, 8 2 10 बाकी 1 5 1 6 बाकी 1 5 1 6 2 का 2 मतलब कितना, तो 1200। अब क्या इंटरेस्ट क्या दोनों का योग, एसआई इसका 2 बैंक में जमा किया गया ना, तो दोनों का इंटरेस्ट जो हो गया 1260 रुपया हो गया। अब क्या हमको निकालना है कि अब ये नहीं दोनों का, ठीक है, इस दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो रेट क्या होगा, दर क्या होगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करेंगे 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 6 2 8 4 2 6 16 कितना, तो जो अब बनकर आएगा, जो राशि बनकर आएगा वो राशि अब हो गया, पहले राशि अलग था, राशि क्या अलग हो गया, कितना क्या 16,800। कितना क्या, तो 16,800। अब इस पर निकालना है, इस एसआई पर, अब इस राशि पर निकालना हमको, दर निकालना कुछ करना नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमको पता है दर बराबर क्या होता है, तो क्या होता है ब्याज गुने 100 बाई क्या मूलधन और गुने क्या समय पर 1 साल है ना, समय 1 साल है, क्या करेंगे ब्याज कितना है, तो 1260 गुने 100 कितना 16,800 गुने 1 साल। देखते हैं, देख रहे हैं हम, दिख रहा कि 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब क्या 168 यहाँ पे 126 यहाँ पे कटेगा ना, तो अब जो कट कर आएगा वो आपका आंसर बनकर आगे रेट क्या होगा, जो आएगा वो 7.1/2% बनकर आएगा। तो जो बनकर आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, तो दर कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, तो दर कहलाएगा। तो 7.1/2 जब इसको हल करेंगे तो बनकर आएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 1200 रुपया और 9 वर्षों में वो 1350 अगर देखा जाए तो 6 वर्षों में कितना 1200 रुपया, 9 वर्षों में कितना, तो 1300 कितना 50 रुपया हो जाता है। तो बताना है कि आपका राशि क्या और ऐसा निकालना, दोनों चीज राशि निकालना है। ठीक है, राशि क्या और ब्याज क्या था, वो हमको निकालना है। क्या करेंगे, तो देखा जाए यहाँ अगर देखा जाए देखें तो 3 साल हो गया। अब नहीं अब हम खा देखो दिए ना धान में बढ़ मैं कर करूंगा तीन बगिया को ठीक है, अगला सवाल कर रहा है कि 6 वर्षों में कोई धनराशि से 6 वर्षों में 1200 रुपया जाता और 9 वर्षों में 1350 हो जाता है। तो बताना है कि राशि क्या है और रेट क्या है। ठीक है, राशि क्या और दर क्या है। अगर देखा जाए यहाँ देखा जाए डिफरेंस देखा जाए तो 3 साल आया, कितना डिफरेंस हो गया, तो कितना आपका हो गया 150, कितना आपका 150 हो जाता है। मतलब आपको 3 साल में 150 बढ़ रहा है, इसलिए 6 साल कितना हो जाएगा। इसलिए जब इन्हें करेंगे 2 साल, इन्हें भी करेंगे 2 साल गुना करेंगे तो 6 साल हो गया। 6 साल मतलब कितना 300, कितना रुपये 300 बढ़ गया। इसका मतलब होगा 300 माइनस करेंगे 1200 में तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो 900 रुपये का हो जाएगा ब्याज, सॉरी राशि क्या निकल कर आ जाएगा, तो 900 आपका हो जाएगा राशि हो गया। अब यहाँ से क्या दर निकाल, यहाँ से आप क्या
दर निकाल सकते हैं। दर निकाल क्या करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, ब्याज है ना, पहले क्या करते हैं ब्याज, पहले क्या, तो ब्याज। अब ब्याज है कितने 6 साल में कितना देगा, तो 300 होगा ना, कितना का 6 साल का ब्याज कितना 300 होगा ना, तो क्या करेंगे 300 गुना कितना 100 गुना कितना 100 बाई मूल्य कितना, तो 900 मूल्य कितना आपका, तो 900 गुना क्या समय कितना, समय कितना 6 वर्ष, समय कितना 6 वर्ष। अब यहाँ क्या दर निकाले, क्या निकाले दर निकाले दर, तो यहाँ समय आपको आएगा कटा देगा 9 जीरो का खत्म, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 खत्म हो गया। अब क्या है 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 छोटिया छोटिया 18, अगर देखा जाए कटेगा 3 तिया 6 अब 50, ठीक है देखा जाए तो 50 बाई कितना 3 तिया 9 3 तिया 9, अगर ऐसा करते हैं भाग करते हैं डिवाइड करते हैं 9 चौका 36 9 चौका 9 पचे 9 पचे 45 9 पचे 45 अब 5 50 अब बाई 9%, यही आपका आंसर है। ये क्या आपका आंसर है, ये आपका इधर है, ये आपका, तो आपका राशि था कितना 900, आपका राशि था 900 और ये आपका दर है 5.5/9 आपका दर है, क्लियर। तो आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं, राशि मतलब आपका राशि निकालना होगा, राशि निकालना होगा, क्लियर ना। कहेगा कोई धनराशि मतलब आपको राशि निकालना है, लेकिन करा 8 वर्षों में, क्या करा 8 वर्षों में, मतलब समय भी दिया गया, समय भी दिया कितना 8 वर्ष में, 8 ईयर में वह कितने, तो 30,000, कितने हजार, तो 30,000 जो होता है वह किसका, एसआई का, मतलब कितना एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, धनराशि का आधा होता है, धनराशि का क्या आधा होता है देखा जाए पी, ठीक है, पी जो है P/2 आपका क्या है एसआई, क्या ये एसआई है, आई आपका प्रिंसिपल है, करा प्रिंसिपल का आधा क्या होता है, तो आपका एसआई होता है, ठीक है। यहाँ सब क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, एसआई में इंटरेस्ट में तो क्या आपका साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, कहा जाए तो उस धनराशि का आधा हो जाता है तो एसआई की दर तथा उसका राशि क्या होगा। अब क्या करेंगे, हमको करना है कि पी P प्लस सी P/2 करो कितना 30,000, कितना तो 30,000 मतलब 30,000 इसको जब हल करेंगे तो 2P मतलब 2 कितना 3P हो जाएगा, 3P हो जाएगा बाई 2 इक्वल कितना 30,000 जब डिवाइड करेंगे कितना का 10 0 मतलब आपका P जो हो कितना हो गया आपका 10 ददुनी आपका 20,000 में कितना गया आपका 20,000, मतलब पी आपका जो राशि हो गया आपका 20,000, कितना गया आपका 20,000 क्या गया आपका राशि हो गया राशि। अब कहता हमारा जो एसआई जो कहता है एसआई क्या आधा है, क्या आधा है, मतलब इसका आधा, इसका जब आधा क्या था 20,000 बाई 2 करेंगे आपका 10 कितना होगा आपका 10,000 होगा, क्या होगा 10,000 क्या होगा आपका एसआई क्या होगा, एसआई क्या होगा 10,000 होगा, ठीक है। अब हमको कह रहा नहीं, हमको कह रहा क्या कहता कि दर निकाल, क्या रहा एसआई की दर, मतलब दर निकाल, क्या निकालेंगे दर निकला वो नहीं ना, ऐसा निकला राशि निकला टाइम दिया, अब दर निकालेंगे, दर क्या होता दर निकालेंगे, क्या निकालेंगे दर निकालेंगे, क्या करेंगे दर निकालेंगे, क्या करता तो आपका जो ब्याज है कितना 10,000 है, कितना तो 10,000 है, गुने क्या करेंगे 100%, ठीक है, दर लाने के लिए फिर कहता हमको क्या कहता मूल्य कितना तो 20,000, मूल्य कितना है तो 20,000 है, गुने कितना 8 वर्ष से, आई ना। तो देखना है कि हमको 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, अब देखना है कट रहा है 50, कितना गया 50, तो 50 बाई करेंगे 8 क्या हो गया 8 5 40 8 6 48 8 6 48 8 2 50 आपका निकल कर आ गया कितना, तो 6.2/8 6.2/8 आपका क्या होगा तो रेट बनकर आया, क्या बने तो आज 6.2/8 आपका रेट बनकर आया, क्लियर। अगला सवाल दे दिया किसी धनराशि पर 7.1/2% की दर से 6 वर्षों का अमाउंट दिया गया, क्या दिया गया आपका अमाउंट दिया गया है कितना 11,600 देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो कहता है वो कहता है कि कोई धनराशि 7.1/2% की मतलब 15
बाई 2 वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितने, तो 6 वर्षों में वह जो अमाउंट है, क्या अमाउंट मतलब मिश्र धन, क्या मिश्र धन जो होता है कितना 11,600 रुपया हो जाता है, 600 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि उसका धनराशि क्या, उसका राशि क्या, होगा। राशि अगर देखा जाए तो यहाँ क्या लिखे 15% क्या होगा 6 वर्ष। अब यहाँ जब यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, क्या बन जाएगा, ऐसा क्या बन जाता, तो कहता समय गुने दर, तो कितना का 15/2 गुने कितना करेगा 6, तो 3 15 45% क्या का बढ़ेगा ना, क्योंकि अमाउंट है, क्या अमाउंट आपका मिश्रण मतलब आपका जो होता है, क्या होता राशि जो होता है, क्या होता 100 होता है, तो 100%, तो 100% आपका 45 कितना का 145% किसके बराबर है, तो इसके बराबर, क्योंकि मिश्रण है ना, तो मिश्रण जो होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका ब्याज है, 100 पर क्या है, तो आपका मूलधन है, दोनों जब ऐड करेंगे तो बनेगा कितना बनेगा, तो मिश्रण बनेगा, बनेगा अमाउंट बनेगा। जब अमाउंट बनेगा क्या यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हैं, तो 11,600 में जब डिवाइड करेंगे 145 से तो आपको क्या बनकर आएगा, तो आपका बन जाएगा राशि, क्या बनकर आएगा, तो राशि बनकर आएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, ये देखा जाए तो ये आपको कटने वाला है कितने, तो 5 रुपये, कितने बार 8 बार में, कितने बार में 8 बार में कटेगा, कितना 800, कितने 800, आओ क्योंकि यहाँ आपको यहाँ लगाओ, यहाँ को क्या लगाओ, तो परसेंटेज लगाओ, क्या करेंगे परसेंटेज, ये 2 ऊपर जाएगा 2 जीरो, क्या बन करेगा, तो 8 है, कितना बन करेगा 8,000 आ गया, कितना गया, तो आपका जो राशि कितना हो गया, तो 8,000 हो गया राशि। ठीक है, आपका कितना राशि कितना हो गया, आपका 8